So, hi everyone. Uh, so today's topic of yapping is when Indian parents know about your mental state. So basically, जो मेरी लास्ट psychiatrist visit हुई थी लास्ट visit में, they told my sister openly कि आपकी बहन को डिप्रेशन है, इसके मरने के ख्वाब होते हैं। मेरी बहन मुझे देख रही है, मतलब तू बहन देख रही है, तुझे मरना है, मैं ही मार डालती। जस्ट किडिंग। तो फिर मैंने उसे रास्ते में बोला था कि मम्मी को नहीं बताना, पापा को नहीं बताना, बट हम जैसे घर पहुँचे, मैं घर वाले ऊपर वाली बिल्डिंग में गई किसी से मिलने, उसने बोलना शुरू कर दिया। एंड आई एम प्रिटी श्योर उसने जो जो बोला मुझे अच्छे से सुनाई तो नहीं दिया, मैंने तो मम्मी की गाली सुनाई करी। ज़िंदगी तो ऐसे ही होती है, हर जगह लड़ाइयाँ होती है, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ होता है, ऐसे नहीं जी सकती तो मर जाओ। इतना नहीं था और बता, हम तो सब करते हैं इसके लिए, फिर भी ये ऐसी है। हम तो इसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हमने इसकी आँख का इलाज कराया था, हम इसको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर भी ये ऐसी है। This was exactly the thing that I did not wanted to hear from my parents, but I did. And उसके बाद बहन चली थी आग लगा के, उसके बाद डॉक्टर यहाँ तो बड़ा हो जाती, हाँ इसको मैं दवाई तो दिला दूँगी, खा भी लेगी, सही हो जाएगी। घर आके उसने आग लगा दी, दवाई मुझे दिलाई नहीं। एंड माई पेरेंट्स, उनको लगता है अब तो शायद उन्हें पता चल गया कि डिप्रेशन है, नहीं भी पता चला है, मुझे नहीं पता, उनको पता चला कि नहीं पता चला, उनका स्टाइल कभी भी चेंज हो जाता है। बट वो मुझे ये खिला रहे हैं, पतंजलि की मेधावती है कि मुक्तावती है, कुछ तो वधी है, ये दिमाग के लिए होती है। अब पता नहीं है कौन से हार्मोन निकालेगी ताकि मैं खुश हो जाऊँगी, बट हो तो नहीं पा रही हूँ मैं। एंड माई पेरेंट्स वांट मी टू ईट इट एवरी डे ट्वाइस, जो मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं दूध से उसको नहीं गटक पा रही, मेरा मन नहीं करता। सो बेसिकली आई बिलीव जब उन्हें पूरी बात नहीं पता है, उन्हें पूरी चीज़ नहीं पता है कि आई डू सेल्फ हार्म एंड ऑल थिंग्स, हाउ विल दे इवन ट्रीट मी इवन दो दे आर डॉक्टर्स, आई नो दे आर होम्योपैथिक डॉक्टर्स एंड वो होम्योपैथिक होने का मुझे आयुर्वेदा खिला रहे हैं, मेक्स नो सेंस। बट मैं रेगुलरली वही दवाई नहीं खा पा रही थी। एंड मुझे सुबह पूछी, मैंने कहा आज जाना है थर्ड विजिट के लिए, कहते कुछ फ़ायदा हो रहा है तुमको? मैंने कि क्यों बोला मैंने सच, क्यों बोलती हूँ मैं सच, क्यों बोला मैंने ऐसा? कहती फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, जाने से क्या था। मैंने कहा भाई टाइम लगता है। कहती क्या टाइम लगता है? मैंने कहा जाना है मुझे, बात ही खत्म। मैं बोलूँगी नहीं जाता, क्यों लड़ना, क्यों दिमाग खराब करूँ खुद का? तो मॉम वाज लाइक कि उनकी दवाई खा के देख लो ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम जो खिला रहे वो तो नहीं खाई जाती। मैंने कहा अरे यार, अंदर से तो इस बार पापा भी शुरू हो गए, पापा तो होने थे शुरू, सब कुछ करते हैं इस लड़की के लिए, फिर भी ऐसे ही। उनके पॉइंट सुनो तुम लोग, उनके पॉइंट सुनो। बेसिकली व्हाट हैपन, अच्छी वाली चेयर मिली है मुझे, आज तक बचपन से आज तक डाइनिंग टेबल के प्लास्टिक वाली चेयर पे बैठती थी मैं, नेवर कंप्लेन। बट मैं ज़िंदगी में पहली बार 10-10 घंटे बैठ के बढ़ रही तो मेरा सुन्न हो जाते हैं भाई शरीर, इस पर बैठ के प्लास्टिक वाली पे नहीं हो पा रहा था मुझसे। ऊपर से मुझे इस साल बर्थडे पे मेरी मम्मी ने मेरे पैसे रख लिए यार। एक तो रिश्तेदार भी आजकल UPI करते हैं, सारे मम्मी के फ़ोन पे UPI करके भेज देते सारे पैसे। मम्मी मुझे बताती नहीं कितने पैसे आए। इस बार मेरे बर्थडे में तो 7,500 रुपये आए थे मेरे लिए, 1000 रुपये मिले मुझे कपड़े के लिए, बाकी 6,500 रुपये कहाँ चले गए पता नहीं। मैंने मम्मी यार नाना जी ने मुझे पैसे दिए थे, अब नाना की तरफ से एक लास्ट गिफ्ट ले लेती हूँ मैं, मुझे चेयर चाहिए। ये मैंने बोला था जनवरी में, ये मैंने बोला था तो मेरी 10वीं का रिजल्ट आया था, बैक 2 years लेटर, 2 years बिफोर लेटर कह रही। मम्मी कहते दिला देंगे, 1 साल रोया नहीं दिलाया, इस साल रोया नहीं दिलाया। अब फाइनली मैंने बोला कि मुझे ज़रूरत है, मेरा शरीर नम हो जाता है, सुन हो जाती हूँ मैं बैठे बैठे वहाँ पे। कहते ठीक है देखते हैं। फिर वी वेंट टू द शॉप, वहाँ पर जाके गाली खा ली। 3,000 की चेयर कौन खरीदता है?
मैंने कहा मुझे पसंद आ रही है, मेरे को पैसे हैं। कहते तुम्हें किसने पैसे दे दिए? मैंने कहा मेरे पैसे हैं। कहते तुम्हारे पैसे नहीं हैं। वहाँ पे मुझे दुकानदार के सामने गरियाना शुरू। पढ़ेगी लिखेगी कुछ है नहीं, बनेगी कुछ है नहीं, क्रैक किसे कुछ करना नहीं है, 3,000 की चेयर चाहिए, अकेली तो फटी दुनिया में। दीज वर द सेंटेंसेस दैट आई हर्ड। एंड देन फिर मैं रोते रोते चेयर लेके आई, बहुत अच्छी है, थैंक यू नानी। एंड देन फिर पापा ग्रांट 3,000 रुपये की चेयर दिलाई है सबको। अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आइसक्रीम भी खिलाते हैं, रेस्टोरेंट भी ले जाते हैं, कभी कभी कपड़े भी दिला देते हैं। पता नहीं कौन से कपड़ा, मुझे 4 साल से पापा ने दिलाया नहीं है, बट ओके, सब कुछ करते हैं इसके लिए। फिर भी ये ऐसी है। अपना खुद का सिंगल रूम है, घर में पैसे की दिक्कत नहीं है, फिर भी ऐसी है। Why is it only my fault that I am that way? I am so sorry. I am so sorry that I am in depression. I am so sorry that I am suffering inside, and I am so sorry that I am such a burden. But I have depression, and I can't deny it. Mom is like, हमसे तो कभी खुल के बात ही नहीं करती. Did you ever in the last 17 years create an environment जहाँ मैं कभी खुद बोल पाऊँ खुल के? नहीं ना यार, कभी 17 साल में मैंने खुल के नहीं बोला, मैं आज कैसे बोल दूँ खुल के? All I want to do was बस मैं बैठ के योग कर लूँ। हमारी दवाई खानी नहीं होती, तो वहाँ जाके हमारी बुराई करती है। ये तो मैं डॉक्टर से उनकी बुराई करती हूँ। हमारे किसी बच्चे को 11th में लैपटॉप नहीं मिला, वो भी नानू ने दिया था। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों में दिक्कत थी, इसलिए मैंने खरीदा यार। जो पुराना लैपटॉप था भाई, वो 15 साल पुराना लैपटॉप, वो नहीं चलता था, तो मुझे मिला नया लैपटॉप। कंडीशन थी ऐसी। हमारे दीदी को तो कभी चेयर नहीं दिलाई। दीदी बेड पे लेट के पड़ती थी यार। क्यों चाहिए उसे? नहीं चाहिए थी उसे चेयर, मुझे चाहिए थी। दीदी को लैपटॉप नहीं दिलाया, उसके पास था लैपटॉप, वो चलता था, अब ये नहीं चलता था, नया खरीदना पड़ा। 9th क्लास में तुमको हमने नैनीताल ट्रिप पे भेज दिया, दीदी को तो कभी नहीं भेजा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड में नहीं गई थी, फिर भी तुम गई थी, हमने तुमको भेज दिया। हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं। आई नो करते हो यार, आई एम नॉट डिनाइंग कि तुम नहीं करते हो, बट यू कैन नॉट से कि हैविंग ऑल दीज थिंग्स मेक्स अ पर्सन हैप्पी। नो, माई पेरेंट्स स्टिल आई टोल्ड यू, लेकिन कि हमने एक घर खड़ा कर दिया, हमने स्कूल में डाल दिया, हम तुम्हें खिला पिला रहे हैं, दैट इज़ अ गुड पेरेंटिंग। दैट इज़ नॉट कॉल्ड पेरेंटिंग यार। If I ever become a parent one day, I would stick to my child all day. I would ask कि भाई बेटा घर कैसे, मतलब स्कूल कैसा गया, क्या क्या दोस्त है तुम्हारे, क्या पढ़ाई करते हो, क्या मौज हो रही है स्कूल में। I would love to talk to my children that way. But ये तो नहीं ना होता यार कि हमने तुम्हारे इतना कुछ कर दिया फिर भी तो ऐसी है। Is it my fault? तुम इतना सब कुछ करके नहीं करके ना, तुम बस एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते जहाँ मैं खुद बोल पाती, या फिर तुम लोग की जब लड़ाइयाँ होती तो मुझे कोने में छुप के रोना नहीं पड़ता, मुझे बाथरूम नहीं जाना पड़ता। 3rd क्लास में मैं घर से निकल के किसी और के दूसरे घर में जाके रोती नहीं, तो आई वुडंट बी लाइक दिस टुडे। बट क्या कर सकते हैं ना यार, बस वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। And again, at that point, I couldn't say anything. I could just sit and listen. I was holding my tear, and you know, this hurts. This one hurts. नहीं बचा, ऐसा लगता है कि there's nothing left. क्या होप करूँ मैं किस बेसिस में मैं कुछ बोलूँ? I don't feel यार. I'm so sorry. I don't enjoy being this way either. I don't feel happy being this way. I am not happy being in depression. I am not happy being not able to enjoy things around me, and I am not happy pretending to be happy all the time. But I am sorry if it is my fault, but I am also trying to get out of it. I am sorry that I myself didn't knew that I was in depression from the past 4 years.
and I was living with it, and I never said a thing. I am sorry that I was being self-harmed from 4 years, and I never realized it was wrong, and I never told anyone. So I am sorry for everything, and I am sorry for being the worst person ever. But I am just that way, and I am trying to change. But it will take time. I think the day I get out of this house, the day I will be. हाँ, they also said कि दूसरों के मम्मी पापा तो उनको मारते भी हैं यार. हम तो तुम्हें मारते नहीं हैं, तुम्हें गाली गलौज करते, तुम्हें डांटते नहीं है. Is it the only way a person can be depressed? By harassing them physically is the only way. No, you can harass a person mentally in the worst possible ways. So I am sorry for everything, and I'll start working on my studies. I have 10 months and 11th and 12th का syllabus. So देखते हैं क्या होता है. But I am going to work hard, and I miss Nana ji. He was the best person I had. Thank you so much for listening to this app, and I hope to see you next one.